नाउ सम नेशनल लेवल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव। और रिसेंटली अभी इंडियन स्पेस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इन स्पेस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड रेज करा है। इसमें इन्होंने 5 बिलियन फंड जितने भी अर्ली स्टेज स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं उनके लिए 5 बिलियन फंड रेज करा है। एंड हर स्टार्टअप के पर प्रोजेक्ट के लिए 250 मिलियन रुपीज़ देने का, लाइक 250 मिलियन रुपीज़ पे कैप्ड हुआ है ना पर प्रोजेक्ट अंडर इन स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है। नाउ सेक्शन 80 जो है आईएसी टैक्स एग्जेप्शन का। आईएसी क्या है? आईएसी है इंटरनल एडवाइजरी कमेटी, है ना। सेक्शन 80 आईएसी जो है टैक्स का एग्जम्पशन हो चुका है। इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी 187 स्टार्टअप्स है ना, उनका 100% उनको 100% टैक्स से एग्जम्पशन मिलेगा अगर उनका जो स्टार्टअप है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में अगर वो प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिटेबल है, तो जो सेक्शन 80 आईएसी है वो टैक्स का एग्जम्पशन कर देगा उनके लिए, है ना। उन पर टैक्स नहीं लगने देगा। बट ये जो 3 इयर्स, जो कॉन्जिक्यूटिव 3 इयर्स में बेनिफिट उन्हें कमाना है, वो विदिन 10 इयर्स में ही इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए। नाउ दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी। देखो दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी जो है ये एम ये कहता है कि जो दिल्ली है वो एक ग्लोबल इनोवेशन हब बने। दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी 2025 जो है उसका एम ये है कि जो दिल्ली है वो ग्लोबल इनोवेशन हब बने। इसके लिए उन्होंने 200 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड रेज करा है ना। तो इसमें किनको ज़्यादातर काम दिया जाएगा? कोवर्किंग स्पेस, पेटेंट फिलिंग, एग्जीबिशन एंड ऑपरेशन, और स्पेशल सपोर्ट फॉर वुमेन, मार्जिनलाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स। इन सभी को 200 करोड़ के कैपिटल में ही बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। तो दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी का एम क्या है कि जो दिल्ली है वो ग्लोबल इनोवेशन हब बने। नाउ एमएसएमई एंड स्टार्टअप फंडिंग स्कीम्स, ये क्या कर रहा है? ये कुछ नए और कुछ प्रोग्राम को एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, सिंपल। नाउ स्टार्टअप 3.0 जो है, स्टार्टअप 3.0 जो है ना, ये पर पॉलिसी वर्ल्ड सर्च के अकॉर्डिंग है, ये डेटा है। तो जो स्टार्टअप इंडिया 3.0 है उसका मेन फोकस किस पे है? इस सेक्टर का, स्टार्टअप इंडिया 3.0 के सेक्टर का मेन फोकस है डीप टेक, एआई, एग्रीटेक, क्लाइमेट टेक, इन सब चीज़ों पे। ठीक है। नाउ नेशनल स्टार्टअप क्रेडिट स्कीम। अब जो नेशनल स्टार्टअप क्रेडिट स्कीम है इसके तहत जो कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे नए नए स्टार्टअप्स कंपनी को, जिसका रेंज होगा 10 लाख टू 5 करोड़, है ना। नेशनल स्टार्टअप क्रेडिट स्कीम के तहत जितने भी नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको इस रेंज में लोन्स दिए जाएंगे। ठीक है, जो कि जिस पे ज़्यादा चार्जेस वार्जेस नहीं लगेंगे, इंटरेस्ट वगैरह। नाउ फीचर्स फास्ट फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग एंड इंसेंटिव्स फॉर वुमेन लेड स्टार्टअप। ठीक है। तो इसका जो फीचर क्या होगा, नेशनल स्टार्टअप क्रेडिट स्कीम का जो फीचर है वो किन के लिए? फास्ट ट्रैक के लिए है। और इसमें जितने भी वुमेन लेड स्टार्टअप्स है उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। ठीक है। नाउ इंडियन डिजिटल स्टार्टअप मिशन, आईडीएसएम मिशन जो है वो क्या कहता है? वो प्रोवाइड ग्रांट्स फॉर एआई, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स के लिए इंडियन डिजिटल स्टार्टअप मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है। नाउ अब जैसे कुछ स्टेट है ना जो ग्रांट कर रही है फंड, तो जैसे महाराष्ट्र है वो ग्रीन स्टार्टअप्स के लिए इंसेंटिव दे रही है। कर्नाटका जो है वो टेक इनोवेशन ग्रांट कर रही है। ठीक है। जो महाराष्ट्र है वो क्या कर रहा है?
ग्रान स्टार ग्रीन स्टार्टअप इंसेंटिव दे रही है ना। महाराष्ट्र। कर्नाटका। कर्नाटका देखो कितना आगे है, टेक इनोवेशन के लिए ग्रांट कर रही है। यूपी जो है वो एग्रीटेक एज ऑलवेज है ना, एग्रीटेक डेवलपमेंट के लिए फंड रेज कर रही है स्टेटस। अब देखो कुछ एडिशनल की स्कीम्स देख लो। और जो सिडबी है ना, सिडबी जो है वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए होता है ना। तो सिडबी जो है वो 10,000 करोड़ स्टार्टअप एक्सपेंशन फंड रेज कर रही है। ठीक है, किनको? जितने भी स्केलेबल टेक स्टार्टअप्स है ना, स्केल वाले, उनके लिए 10,000 करोड़ फंड का एक्सपेंशन कर रहा है सिडबी। ठीक है, नाउ इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर असिस्टेंस। ठीक है, जितने भी इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको 2 करोड़ रुपए का मदद करेगी ये सिडबी बैंक। नाउ एमई कार्ड, एक एमई कार्ड होगा। एमई कार्ड क्या है? माइक्रो एंटरप्राइज कार्ड, और जो कि फ्लेक्सिबल कार्ड होगा, और जिसमें अप टू 5 लाख रुपीज़ पैसे क्रेडिट किए जा सकते हैं। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ TMSC इन्हेंसमेंट क्या है? ये क्या होता है? ये जो CGTMSE इन्हेंसमेंट है, ये इंक्रीज कर रहा है क्रेडिट लिमिट को, AI ड्रिवन रिस्क को, स्कोरिंग MSME क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अप टू 10 लाख। ठीक है, जो CGTSME इन्हेंसमेंट है वो अप टू 10 लाख रुपीज़ दे रही है ना, ताकि AI ड्राइवन स्किल ये सब चीज़ें को इन्हेंस किया जा सके। नाउ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम सिस फर्स्ट 2.0 भी कहते हैं। ये क्या कर रही है? 50 लाख सीड ग्रांट्स स्ट्रीमलाइंड एलिजिबिलिटी कर रही है ना, 50 लाख सीड ग्रांट्स स्ट्रीमलाइंड कर रही है। अब देखो इसमें क्या होता है। स्टार्टअप इंडिया 2.0 जो है वो सपोर्ट कर रहा है SC ST एंड वुमेन को, इंटरप्रेन्योर्स को, और मतलब 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का लोन भी दे रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ अटल इनोवेशन मिशन क्या है? AIM क्या है? AIM जो है वो कितना फंड दे रही है? 15 लाख इंक्यूबेशन को, है ना, जितने भी इंक्यूबेशन होते हैं ऑफिसेस में, अगर आप तो उनको 15 लाख फंड दे रही है। डीप टेक सपोर्टर को 70 इंक्यूबेशन सेंटर दे रही है ना, 72, और 3500 स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। 3500 स्टार्टअप को ये जो AIM है, अटल इनोवेशन मिशन, सपोर्ट कर रही है। और फंड कितना रेज कर रही है? 15 लाख। नाउ इंक्यूबेटर, अब देखो मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम क्या है? मल्टीप्लायर जो ग्रांट स्कीम है, ये R&D प्रोजेक्ट फंड कर रही है अप टू 10 करोड़ के लिए। ठीक है, 10 करोड़ एक सैम। तो ये सारे छोटे छोटे स्कीम्स हैं, उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट ठीक ठाक देख लेते हैं बस। नाउ स्टेट स्पेसिफिक एक्सीलरेशन में देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टेट वाइज। देखो कर्नाटका जो है एलिवेट कर रही है 100+, किस मामले में? क्योंकि ये 50 लाख मतलब 50 लाख लोगों को ऐसा सपोर्ट कर रही है। ठीक है, कर्नाटका एलिवेट 100+ जो है 50 लाख रुपीज़ का फंड रेज कर रही है। ठीक है, कर्नाटका एलिवेट 100+ 50 लाख रुपीज़ का फंड रेज कर रही है। गुजरात स्टार्टअप एक्सेलरेशन स्कीम जो है वो 30 लाख सीड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड, 30 लाख रुपीज़ के फंड को रेज कर रही है। कौन? गुजरात स्टार्टअप एक्सेलरेशन स्कीम। नाउ तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु का बिजनेस ग्रोथ इनिशिएटिव जो है वो लो इंटरेस्ट लोन्स, पेटेंट ग्रोथ, ये सारी चीज़ें कर रही है। नाउ युवा निधि कहाँ पे है?
कर्नाटका से आया युवा निधि, है ना। ये क्या कर रहा है युवा निधि, कर्नाटका का जो है जितने भी अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स है ना, उनको अलाउंसेस दे रही है, ठीक है। तो ये जो युवा निधि जो कर्नाटका का है, ये 2024 में लॉन्च हुआ। अब कुछ की इन्फ्लुएंसेस है, अभी हमने देखा है इन स्पेस टेक 5 बिलियन दे रही है और 250 मिलियन पर प्रोजेक्ट दे रही है, ठीक है। 5 बिलियन फंड रेज कर रही है और 250 मिलियन पर प्रोजेक्ट को देगी। सेक्शन 80 से क्या हो रहा है, मतलब सेक्शन 80 आईएसी जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो क्या कर रहा है, 100% टैक्स रिलीफ दे रहा है फॉर 3 ईयर्स उनको, जो उन बैंक्स को जो बेनिफिट ले आएंगे, ठीक है। नाउ दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी क्या कर रहा है, 200 करोड़ रुपए वीसी फंड रेज कर रहा है, ठीक है, अपने कामों के लिए। स्टार्टअप इंडिया 3.0 क्या कर रहा है, बिगर कॉर्पोरेट डिजिटल रिकॉग्निशन प्लस सेक्टर फोकस के लिए, ठीक है। नाउ जितने भी नेशनल स्टार्टअप क्रेडिट स्कीम है ये किन के लिए है, नेशनल स्टार्टअप क्रेडिट स्कीम क्या कर रहे हैं, 10 लाख से लेके 5 करोड़ कोलैटरल फ्री लोन्स को रेज कर रहे हैं, और किन के लिए, सभी के लिए इंक्लूडिंग वुमेन लेड इंसेंटिव्स। आईडीएसएम क्या है, ये ग्रांट कर रहा है क्लाउड मेंटरशिप, ये सब सारी चीज़ें। नाउ स्टेट फंड्स एंड ग्रांट्स क्या है, स्टेट फंड्स एंड ग्रांट इकोटेक के लिए है, एग्रीटेक के लिए है, इनोवेशन इंसेंटिव के लिए है, बहुत सारे स्टेट्स में ये सब चल रहा है, ठीक है। सिस्प 2.2 क्या कर रहा है, सीड ग्रांट अप टू 50 लाख इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स के, ठीक है। तो ये अप टू 2 करोड़ दे रहा है। अभी हमने ये सब देखा, एमी कार्ड जो है वो क्विक क्रेडिट कार्ड है अप टू 5 लाख। CGM TMSC क्या है, ये भी कोलेटरल फ्री ग्रांटेड है जो कि 10 करोड़ तक का लोन दे रही है, CG, ठीक है। और समृद्ध एंड MG क्या कर रहा है, ये स्केलिंग एंड ज्वाइंट RD फंड को, मतलब ज्वाइंट RD फंडिंग कर रही है, ठीक है। AIM क्या है, AIM जो है नीति आयोग से आया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। AIM क्या है, AIM हमने क्या देखा था अभी, एक बार फिर से देख लेते हैं। AIM जो है अटल इनोवेशन मिशन है, इसे नीति आयोग रेगुलेट कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, AIM में इंक्यूबेशन दे दिया जा रहा है, ग्रांट कर रहा है, इकोसिस्टम सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। AIM जो है नीति आयोग द्वारा चलाया जाता है। और CLCSS और डिजिटल MSME क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सब्सिडीज दे रहा है, ठीक है। तो हमारा नेशनल स्कीम्स और जितने भी स्टार्टअप के लिए नेशनल स्कीम्स थे, मतलब नेशनल लेवल स्कीम और इनिशिएटिव का ये ब्रीफ डिस्कशन था। सो हम ये फिनिश करते हैं, लेट्स प्रिपेयर टुगेदर।